बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आज बात करते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक में रोज़ाना बच्चे, ख़वातीन, मर्द यूटीआई की तकलीफ़ के साथ आते हैं। ये तकरीबन हर डॉक्टर के क्लिनिक में रोज़ाना काफ़ी लोग इससे मुतासर होते हैं, वो आते हैं। ये अमूमन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये गुर्दे में या गुर्दे से नीचे जो नाली आ रही है, यूरेटर जिसे हम कहते हैं, उसमें भी हो सकता है, या नीचे मसाने में या मसाने से नीचे यूरेथ्रा में कहीं पे भी हो सकता है, और सब जगहों पे एक साथ भी हो सकता है। ख़वातीन में ज़्यादा आम है, चूँकि उनकी जो पेल्विस का एरिया है उसकी साख्त ऐसी है कि जिसमें इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी जब ख़वातीन को होती है तो उसमें भी ये यूटीआई थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जिन लोगों को गुर्दे की पथरी की शिकायत हो, या गुर्दे में स्टोन्स हों, या और कोई जो जिसे हम कंक्रीशन कहते हैं वो हो, तो उनके साथ भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को, मर्दों में ख़ासकर प्रोस्टेट का मसला हो, तो उन लोगों में भी ये यूटीआई ज़्यादा हो सकता है। डायबिटिक लोगों में जिनका शुगर कंट्रोल ना हो, उन लोगों में भी जो है वो ये यूटीआई ज़्यादा हो सकता है। जिन लोगों को काफ़ी अरसे तक कैथेटर लगा हो, जो नाली पेशाब जिनका बंद हो गया हो और उसके लिए जो पाइप पास करते हैं उसके कैथेटर कहते हैं, और अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहे तो ये भी इन्फेक्शन काज कर सकता है। अब आते हैं अलामात की तरफ कि इसकी अलामात क्या होंगे पेशेंट में। अलामात ये हैं कि पेशाब का बार बार आना, या रुक रुक कर आना, या कतरा कतरा आना, या उसमें जो बर्निंग होती है पेशाब में, या पेशाब से बदबू आना, बुखार भी साथ में हो सकता है, कमर दर्द भी हो सकता है, और बुखार के साथ अक्सर शेवरिंग भी होती है, सर्दी भी ज़्यादा लगती है यूटीआई का जो बुखार होता है। तो ये मुख्तलिफ, ज़रूरी नहीं कि हर किसी में सेम, कुछ में डिफरेंट अलामात भी हो सकती हैं, यानी सारी एक पेशेंट में नहीं होंगी। जो इसकी तशख़ीस है उसके लिए हम यूरिन का एक टेस्ट, पेशाब का सादा टेस्ट भी करवाते हैं। उसके लिए अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत होती है। अगर किसी को बार बार हो रहा हो तो ज़्यादा बेहतर है कि एक कल्चर सेंसिटिविटी, एक टेस्ट है पेशाब का, कि वो करवा लिया जाए, तो उससे ज़्यादा आपको एक तो उसके जरासीम का भी पता चल जाता है, और दूसरी उसमें सेंसिटिविटी देख लेते हैं, तो उसमें अकॉर्डिंगली आप उसकी जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो भी देख सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कल्चर सेंसिटिविटी हो जाए तो उसमें जो रिकमेंडेड एंटीबायोटिक हो वो दे दी जाए। इसके चूँकि अक्सर यूटीआई जो है ये इन्फेक्शन बार बार होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन इसकी कि हम इसको किस तरह से इससे बच सकते हैं, इसलिए इसके लिए आपको थोड़ी सी पानी की जो मिकदार है, इनटेक है उसका, वो ज़्यादा करना चाहिए। और ख़ासकर ख़वातीन में जो उनके अंडर गारमेंट्स हैं उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उनको बार बार तक तब्दील करना चाहिए। जिन लोगों को कैथेटर की वजह से यूटीआई हो रहा हो, तो उनका जो कैथेटर है वो तकरीबन हर 15 दिन या इससे पहले वो तब्दील करना चाहिए, कि बार बार तब्दील हो, और उसके कल्चर सेंसिटिविटी के मुताबिक उसको एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाए। लेकिन ख़ासकर एक जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो बात इसमें नोट की है वो ये है कि इसमें जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो बाकी इन्फेक्शन से थोड़ी प्रोलॉन्ग देनी चाहिए, यानी ज़्यादा अरसे तक ये एंटीबायोटिक देना चाहिए, इसलिए कि इसमें रिकरेंस के चांसेस भी होते हैं। और साथ साथ इसमें कुछ और भी, जिस तरह क्रैनबेरी का आपने नाम सुना होगा, इसके जो साशे वगैरह हैं ये आते हैं, तो ये जो है उसका डायरेक्टली इन्फेक्शन कंट्रोल में तो रोल नहीं है, लेकिन क्रैनबेरी जो है वो क्या करता है, वो इस जरासीम को मसाने के जो साइड्स हैं उनके साथ चिपकने से रोकता है।
تو اس میں اس کے UTI کے بار بار ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اکثر UTI تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ جراثیم یہ مثانے کے جو سائڈز ہیں اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں، تو وہ جب اینٹی بائیوٹک کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ یہ بیکٹیریا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ دوبارہ انفیکشن کاز کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو پیرینیل ایریا ہے، نیچے کا ایریا، پیشاب کی جگہ جو ہے، اس کی صفائی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور جس طرح فلوئڈ انٹیک کا میں نے کہا، تو اکثر لوگوں کو اکثر یہ اسپائسی چیزوں کی وجہ سے بھی تھوڑی سی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بھی تھوڑی سی پرہیز کریں، یعنی مرچ مسالے وغیرہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی ڈائریکٹلی تو کوئی خاص پرہیز نہیں ہے، لیکن اکثر کچھ لوگ خود ہی انہوں نے نوٹ کیا ہوتا ہے کہ جب میں یہ چیز کھاؤں تو تھوڑی مجھے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر UTI نہیں ہوتا، لیکن یہ تیزابیت وغیرہ یورین میں بڑھ جاتی ہے، تو جن لوگوں کو جس چیز سے ہو وہ انہیں خود پتہ ہوتا ہے، تو وہ اس خوراک میں ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ضروری معلومات تھی یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے بارے میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔